कहा कि बकरियों के आतंक से उनकी फसल पिछले कई साल से बर्बाद हो रही है। खेत चर रही बकरियों को पकड़कर विनोद कुमार मौर्य ने रजपुरा पुलिस के हवाले करते हुए बकरी मालिकों के खिलाफ तहरीर दी है। राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल पहुंचे थे। सम्मेलन में काफी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ देख राष्ट्रीय अध्यक्ष गदगद नजर आए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामबाबू पाल ने भाजपा पर पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा पिछड़े समाज को गुमराह कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में पिछड़ा समाज को भागीदारी देने के लिए वर्ष 2018 में जस्टिस रोहिणी आयोग गठित किया गया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने निशाना साधा। सम्मेलन में राम अध्यापाल, सुनील पाल, भैयालाल पाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के नई बाजार निवासी सत्यम न्यूज के पत्रकार अमजद अंसारी की भाभी का निधन हो गया है। निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। नई बाजार के अब्बास नगर निवासी नजरुल अंसारी की पत्नी व पत्रकार अमजद अंसारी के 45 वर्षीय भाभी शबनम की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया है। निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकार अमजद अंसारी ने बताया कि आज 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे उन्हें नई बाजार वाली कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। भदोही ब्लॉक के चौरी चकभुईदर ग्राम सभा में मानक को दरकिनार कर बनाए जा रहे पंचायत भवन को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। चौरी इलाके के भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश सोनकर ने कहा कि जल निगम की पाइपलाइन के ऊपर ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मानक को दरकिनार कर बनाए जा रहे पंचायत भवन निर्माण से पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कहा कि इस पेयजल योजना की पाइपलाइन से चौरी बाजार सहित आसपास के आधा दर्जन लोगों को पीने का पानी मुहैया होता है, लेकिन प्रधान द्वारा पेयजल पाइपलाइन पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जल निगम के एक्साइन के आश्वासन पर हंगामा कर रहे लोग शांत हो गए। एक्साइन ने समस्या दूर किए जाने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 130वें मन की बात एपिसोड को सुनने के लिए ज्ञानपुर विधानसभा के अकोड़ा गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक व संतोष पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद मौजूद लोगों ने 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम में फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद वृद्ध महिला को इंसाफ मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली इलाके के मकनपुर की विधवा इंद्रावती देवी को पड़ोस के ही कुछ लोगों ने मारा पीटा था। बीच बचाव के लिए पहुंचे विधवा महिला की बहू सुनीता देवी को भी मारपीट कर घायल किया गया था। वृद्ध विधवा महिला इंसाफ के लिए भटक रही थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि इंद्रावती देवी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मकनपुर निवासी मुकेश यादव व रामवंती देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के करियाव कनकपुर निवासी शिवशंकर गौतम ने भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह रात 8 बजे शौच के लिए खेत की तरफ जा रहा था। तभी लाठी डंडे से लैस कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी गई, जिससे वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए शिवशंकर ने कार्रवाई की मांग की है। प्रजापति टास्क फोर्स की एक बैठक औराई के महाराजगंज मुक्तापुर में आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि टास्क फोर्स के संस्थापक सेवालाल प्रजापति रहे। बैठक की अध्यक्षता श्यामलाल चक्रवर्ती व संचालन त्रिलोकीनाथ प्रजापति ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि सेवालाल प्रजापति ने कहा कि शिल्पकार से जुड़े लगभग 320 जातियों का प्रजापति टास्क फोर्स को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने शिल्प क्रांति बेसिक पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात दोहराई है।
औराई के मुक्तापुर में हुई इस बैठक में जिला अध्यक्ष छेदीलाल प्रजापति सहित दिनेश तेज बहादुर, सिपाही लाल, एडवोकेट दिनेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सर्रोही रामपुर गांव में खेत में शौच को लेकर 2 पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में भाई बहन घायल हो गए हैं। इस संबंध में सर्रोही के रामपुर नई बस्ती निवासी सोनू ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका भांजा खेत में शौच के लिए गया हुआ था, तभी पटीदार गाली गलौज देने लगे। सोनू का आरोप है कि विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। बीच बचाव के लिए पहुंची उसकी बहन को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। भदोही पुलिस को तहरीर देते हुए सोनू ने कार्रवाई की मांग की है। चौरी के पलहैया पंचायत भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। मन की बात के प्रसारण को लेकर पलहैया पंचायत भवन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पीएम की बातों को सुना और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही भाजपा जिला प्रभारी कौशलेंद्र सिंह पटेल रहे। इस मौके पर गौरव राय, डॉक्टर भुवाल गिरी, राजेश राजभर, संतोष तिवारी, लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरियामा थाना इलाके के बदलीपुर गांव के सभाजीत गौतम ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि साजिश के तहत उसके मछली के बच्चों को मार दिया गया है। बदलीपुर ग्राम सभा में उसे पट्टे पर तालाब मिला है। कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा तालाब में मशीन लगाकर पानी खींच लिया गया। पानी कम होने की वजह से लगभग 2000 मछली के बच्चे मर गए हैं। सभाजीत ने सुरियामा पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के अलग अलग बाजारों के लिए साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित किए गए हैं, लेकिन भदोही जिले में साप्ताहिक बंदी बेअसर रहती है। खासकर रसूखदार दुकानदार तो इस नियम को मानने को तैयार नहीं हैं। छोटे मझोले दुकानदार तो कार्रवाई के भय से अपनी दुकानदार साप्ताहिक बंदी वाले दिन बंद रखते हैं, लेकिन बड़े और रसूखदार दुकानदार अपनी दुकान को खोलकर व्यवसाय करते देखे जा सकते हैं। भदोही शहर में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है, लेकिन रविवार को रसूखदार व्यवसायियों की दुकान बेखौफ खुली रही, जबकि छोटे और मझोले दुकानदारों की दुकानें बंद रहीं। साप्ताहिक बंदी को लेकर भी काफी झोल है। सूत्रों की माने तो बड़े व्यवसायियों के यहां से विभागीय अधिकारियों को बधी बधाई रकम सुविधा शुल्क के रूप में मिल जाती है। यही वजह है कि ऐसे दुकानदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। गोपीगंज के शिवनगर कॉलोनी में दीन दुखी सेवा आश्रम में बड़ी संख्या में रविवार को पहुंचे श्रद्धालुओं ने महंत श्री 108 प्रणवानंद मुनि का आशीर्वाद लिया है। दीन दुखी सेवा आश्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया था। भंडारे में कांग्रेसी नेता पंडित विनोद श्यामधर मिश्र सहित मनीष, राहुल, कविता देवी, सुमित्रा, घनश्याम जैसे तमाम श्रद्धालुगण पहुंचे थे। आश्रम पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ज्ञानपुर के पटेल नगर में स्थित गायत्री मंदिर परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। संस्कृत ज्ञान परीक्षा में कुल 4235 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजकुमार पाठक ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि संस्कृत ज्ञान परीक्षा से छात्र छात्राओं में संस्कार, संस्कृति व जीवन मूल्यों को स्थापित करना उद्देश्य है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद यादव, मनोज दुबे, बैजनाथ, फौजदार यादव, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कसियापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक केंद्र पर तैनात डॉक्टर संतोष यादव नदारद मिले। सीएमओ ने एक दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह एएनएम मुख्यालय पर नहीं रुकती हैं। सीएमओ ने अग्रिम आदेश तक वेतन पर रोक लगाई है। सीएमओ ने उपकेंद्र वारी का भी निरीक्षण किया है, जहां एएनएम ऋतु व सीएचओ राधा मुख्यालय पर निवास करते हुए नहीं पाई गई। सीएमओ ने इनका भी एक दिन का वेतन बाधित किया है। कडोर उपकेंद्र का भी सीएमओ ने निरीक्षण किया है। यहां भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएचओ सुनीता देवी व एएनएम रिंका मिश्रा निवास करते नहीं पाई गई। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने इन सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित कर दिया गया है।
सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।